नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल बाजार में और आप हमारे पीछे जिन अभ्यर्थियों को देख पा रहे हैं, इन्होंने हाल ही में बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षा पास करी है और आज इन्हें इनके कोचिंग संस्थानों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जिन संस्थानों में इन्होंने पढ़ाई करी वो है ब्राइटन ट्यूटोरियल, जिनके संस्थापक हैं आदरणीय श्री अमरेश सर। इनके यहाँ से 15 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। दूसरे एस कॉमर्स के संस्थापक आदरणीय बलराम सर, और इनके यहाँ 8 अभ्यर्थी मुख्य रूप से पास हुए हैं जो शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। और सभी छात्रों को सम्मानित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा जगत में प्रतिष्ठित स्थान रखने वाले आदरणीय कर्ण सर हैं, जिनके द्वारा इन सभी अभ्यर्थियों को आज सम्मानित किया जाएगा। यह निश्चित ही हम सबों के लिए एक गौरवशाली क्षण है। लंबे समय से जिन छात्रों को, इसमें से बहुत ऐसे छात्र हैं जो हमारे संस्थान ब्राइटन ट्यूटोरियल हो या एस कॉमर्स हो, वहाँ पर अंतर स्नातक से बच्चे ने पढ़ाई शुरू किए थे। अंतर स्नातक हुआ, स्नातक हुआ, स्नातकोत्तर हुआ, फिर बीएड किए, सीटेट एसटीईटी हुआ और अंत में आप सबों को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 to 5 से लेकर +2 तक के सारे शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। तो ये निश्चित ही हम सभी संस्थानों के लिए, हमारे आदरणीय सर श्री बलराम चौधरी जी हैं जो लगभग 2 दशक से हैं यहाँ बिरौल में शिक्षा दे रहे हैं, लगभग 15 साल से ब्राइटन ट्यूटोरियल है। तो वो जब हम लोग पेड़ लगाए थे उसकी आउटपुट अब हम लोगों को दिखना शुरू हुआ और निश्चित ही एक बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है आज आप सबों के बीच यह कार्यक्रम को आयोजन करके, कि ये निश्चित ही हम लोग कह सकते हैं जो पेड़ लगाए थे अब उसका फल हम लोगों को मिलना शुरू हो गया और बिल्कुल आश्वस्त हैं हम दोनों संस्थान के शिक्षक। जो भी बच्चे बिहार के कई जिलों के कई सारे क्षेत्रों में शिक्षक के रूप में गए हैं, वो निश्चित ही इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ना और पढ़ाने का जो काम हुआ था वो तो दिए ही थे। प्रयास हम लोग का ऐसा रहा था कि बच्चे में नैतिकता का विकास किया जाए और नैतिक विकास हुई है। और बिल्कुल आप सबों से ये उम्मीद है कि बच्चों में शिक्षा का स्तर जितना विकसित कर सकते हैं वो तो करेंगे ही, साथ ही साथ नैतिकता का प्रचार प्रसार जरूर करेंगे। ये कार्यक्रम के कड़ी में चलता रहेगा, हमारी बातचीत चलती रहेगी। उससे पहले सबसे पहले कार्यक्रम को हम लोग शुरू करवाएंगे सरस्वती वंदना से, जिसके लिए हम आमंत्रित करेंगे मंच पर सीमा चौधरी, शिवानी गर्ग और जयंती कुमारी को। इन सबों के लिए एक बार जोरदार ताली देंगे आप लोग। और अब अपने मुख्य अतिथि कर्ण सर, एस कॉमर्स कोचिंग संस्थान के संस्थापक श्री बलराम चौधरी जी को मंच पर बुलाना चाहेंगे। दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम शुरू करेंगे। एक बार जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करते हैं। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष
और अब एस कॉमर्स कोचिंग संस्थान के संस्थापक श्री बलराम सर से बोलना चाहूंगा कि हमारी मुख्य अतिथि हमारे प्रक्षेत्र में प्रतिष्ठित शिक्षा जगत में एक बड़ा नाम कर्ण सर। यदि मुझे लग रहा है कि इसमें से कई सारे ऐसे छात्र हैं जो बिल्कुल शुरुआती से लेकर अपने माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक तक की शिक्षा इनसे अर्जित किए थे। मैं भी किया था, मैं काफ़ी करीबी छात्र रहा हूँ इनका और बहुत ही खुशी होती है इनके साथ कई बार मंच साझा करने का मौका मिला। निश्चित ही हमारे जीवन का सबसे हर्षित पल होती है। मैं आप सबों को बताऊं कि मैं 2004 में 10वीं पास किया था। 1999 से मैं इनके पास हूं। उस समय जैसे दिख रहे थे बिल्कुल वैसे ही आज भी दिख रहे हैं। उस समय जितना ऊर्जावान थे शायद उससे भी ज्यादा ऊर्जावान अब हो गए हैं। तो निश्चित ही शिक्षा जगत में बिरौल प्रक्षेत्र में यदि ऊर्जा की बात होगी तो कर्ण सर का नाम सबसे पहले आएगा। और आप सबों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब इन्हें जान रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए निश्चित ही खास रूप से कि आप सब ऊर्जा के लिए आप लोग इनसे प्रेरित हों, आप लोग इनसे प्रेरणा लें और हमेशा ऊर्जावान रहना सीखें। धन्यवाद। इन्हें सम्मान करने के लिए मैं बलराम सर को मंच पे बुलाना चाहूंगा, इन्हें सम्मानित करेंगे। मैं करीब 42 वर्ष से शिक्षा क्षेत्र में हूँ और मैं यह आशा करता हूँ कि और 20 वर्ष तक और 25 वर्ष तक और हम जो हैं शिक्षा जगत में रहें। गरीब से गरीब छात्र मेरे यहाँ आए हैं और मैं उन्हें शिक्षा दी है। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग बीपीएससी परीक्षा में पास किए हैं, शिक्षक बने हैं। राजेंद्र प्रसाद के गुरु कोई शिक्षक ही होंगे, जवाहरलाल नेहरू के कोई शिक्षक ही होंगे। शिक्षक बहुत प्रतिष्ठित शब्द है। शिक्षक को पहले गुरु कहा जाता था। गुरु 2 अक्षरों के मेल से बना है, गु और रू। गु का अर्थ होता है गुम यानी अंधकार और रू का होता है प्रकाश। अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश देना एक गुरु का लक्ष्य होता है। अतः कहा गया है गुरु से ही देश महान बनता है और मुझे यह आत्मविश्वास है कि आप लोग भी क्षेत्र में गए हैं, अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाएं ताकि सब राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री के जैसे बने। धन्यवाद। निश्चित ही बातों ही बातों में हमेशा से आदत रहा है एक बड़ी बातें कह देने का। तो निश्चित ही सर ये कहना चाहे कि हर एक महापुरुष के पीछे निश्चित ही एक गुरु का हाथ होता है। आप लोग पे भी हाथ रहा है और अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका हाथ कई के सर पे होगी। इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे आप लोग। अब हम लोग बारी बारी से संस्थान में लंबे समय से कैसा अनुभव रहा आप लोगों का वो साझा करने के लिए मंच पर एक एक करके बुलाऊंगा। सबसे पहले हम मंच पर ममता मैडम को बुलाना चाहेंगे। एक बार जोरदार ताली देंगे। आदरणीय सभापति महोदय एवं यहाँ जितने भी उपस्थित शिक्षक हैं सभी को मेरा प्रणाम। वैसे तो हर लोगों ने अपने ज़िंदगी में बहुत मेहनत करके जॉब लिया है, हासिल किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जीवन से और मेरी जीवनी से किन्हीं को कुछ अगर सीख मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगी। 5 फरवरी 1987 को मेरा डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन 12 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई, जो अब की बहुत ही असंभव बात है। और 28 फरवरी 2000 ईस्वी में मेरी शादी हो गई और मेरा पढ़ाई 2002 में ड्रॉप हो गया, जब मैं सिर्फ 10th क्लास की एक स्टूडेंट थी। मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई थी और उस समय से लेके अभी तक मैं कितना संघर्ष झेली इसकी छोटी सी जीवनी बहुत ही शॉर्ट में सुना रही हूँ। 2002 ईस्वी में जब मेरी पढ़ाई ड्रॉप हो गई तो मुझे बहुत ही ऐसा महसूस हुआ कि शायद पढ़ाई मेरी इतनी ही थी, लेकिन फिर जाके
2011 में दिसंबर में मैंने रीएडमिशन करा के और 2012 में मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम दिया और 12-14 में इंटर और 14-17 में ग्रेजुएशन, 17-19 में डीएलएड और 19-20 में पीजी और 20-22 में बीएड करके मैंने 23 में बीपीएससी स्टेट सब क्लियर कर लिया। 1 जनवरी 2024 से मेरा ये कार्य शुरू है शिक्षक का। इस बीच में मैंने ब्राइटन ट्यूटोरियल में श्रीमान महाशय अमरेश सर से ट्यूशन ली थी, जिसमें मेरे बीपीएससी नियुक्ति के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है। पैसे लेके तो सभी शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन इन्होंने मेरी उस अवस्था में मदद करके पढ़ाई है जिसमें मैं इनको फीस देने के लिए भी सक्षम नहीं थी। और 50% डिस्काउंट करके इन्होंने मेरी स्थिति को जानते हुए मुझे जो पढ़ाए और जो भी ज्ञान दिए, उन ज्ञान के बदौलत मैंने बीपीएससी को कंप्लीट किया और आज मैं एक शिक्षिका पद पे नियुक्ति हूँ। तो इसके लिए मैं अपने दिल से अपने गुरु अमरेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ और उनके लिए 2 शब्द सम्मान के लिए सम्मानित गान कहना चाहती हूँ। आज मेरे शिक्षा भवन में, आज मेरे शिक्षा भवन में आ पहुँचे मेहमान, करूँ क्या स्वागत है श्रीमान, करूँ क्या स्वागत है श्रीमान। भावों का ही माला लेकर, शब्दों का ही माला लेकर करती हूँ सम्मान, करूँ क्या स्वागत है श्रीमान, करूँ क्या स्वागत है श्रीमान। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सौरभ खरगा को मंच पर बुलाना चाहेंगे। संक्षेप में उनका जो अनुभव है संस्था के लिए वो साझा करेंगे। इनके लिए एक बार जोरदार ताली। आदरणीय सभापति महोदय, मेरे शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। मैं सौरभ खरगा ये बताना चाह रहा हूँ कि छात्र जीवन किसी भी व्यक्ति को सफल बनाने का आधार है और हमें आधार को पहले मजबूत करना होगा और ये मजबूती तभी होती है जब हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं 2013 में ब्राइटन ट्यूटोरियल से जुड़ा और जब मैं सर के पास आया तो सर हमसे पूछे कि आपका लक्ष्य क्या है, और मैं कुछ भी नहीं बोल सका। तो इन्होंने मुझे बोले, समय दिए कि आपके पास 7 दिन समय है, आप निर्धारित करिए कि आपको क्या बनना है, पहले लक्ष्य निर्धारित करिए फिर कुछ होगा। तो उस समय क्षेत्र में एक एस कॉमर्स और दूसरा ब्राइटन ट्यूटोरियल ही प्रचलित था और मैं देखा कि सर का पढ़ाने का जो अंदाज है, किसी भी कठिन बातों को कितने सरलता से समझा रहे हैं, मेरे लिए मेरा सहारा बन गए थे सर। और इन्हीं के संरक्षण में मैं ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पहले प्रयास में सीटेट एस्टेट क्वालिफाई किया और बीपीएससी TRE 2.0 को भी इन्हीं के मार्गदर्शन में मैं सफलता पाया और आज मैं शिक्षक बन गया हूँ। और मैं चाहूँगा कि मैं भी इन्हीं के जैसे शिक्षक बनूँ, अपने बच्चे को इसी तरह से समझाऊँ कि वो भी कुछ करें, ये मेरा प्रयास रहेगा। और इसके लिए मैं हमेशा सर का शुक्रगुजार हूँ और कहीं ना कहीं मोटिवेट मुझे बलराम सर भी करते रहे। मैं जब एग्ज़ाम दे के आया तो मैं डरा हुआ था, तो सर मुझे उनसे मिलवाए तो वो भी मुझे मोटिवेट किए कि डरना नहीं है, आपका रिज़ल्ट होगा। और शायद उनका ये विश्वास कि मैं खरा उतरा, इसके लिए मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। और अब मोहम्मद मुस्तकीम को बुलाना चाहूँगा मंच पर। वो कॉमन है जिन्हें एस कॉमर्स और ब्राइटन ट्यूटोरियल दोनों में उन्होंने समय बिताए हैं, दोनों संस्था के बारे में अपना अनुभव को साझा करेंगे। इनके लिए एक बार जोरदार ताली।
आदरणीय सभापति एवं मेरे शिक्षक और मेरे साथी हैं, सभी को मेरा आदाब। मैं 2012 में मैट्रिक पास किया और उसके बाद से एस कॉमर्स में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की और ब्राइटन से बाकी जो है वो पढ़ना शुरू किया। लेकिन इसके साथ साथ सर के पास हमने JKGS जो भी है वो पढ़े हम, और एस कॉमर्स में ICOM, BCOM, MCOM, स्टेट और उसके बाद BPSC का भी तैयारी हम यहीं के द्वारा किए गए। मुझे उम्मीद नहीं था कि यहाँ पर हम पढ़ के यानी कि यहाँ पे हम लोग की इनकी पढ़ाई हो पाएगा, लेकिन सर से आके मिले, सर बोले हाँ आप लोग का पढ़ाई हो जाएगा, और सर ने हम लोग को इस तरह से प्रिपेयर किए, तैयार किए कि हम लोग इस चीज़ को पा सके। और BPSC फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम लोग ने अच्छे नंबर से पास हुए, और आज हम प्लस 2 शिक्षक के रूप में अलीनगर प्रखंड के अदुलाम पंचायत के रामपुर उदय प्लस 2 की उत्क्रम हाई स्कूल में पोस्टेड हैं बिजनेस स्ट्रेटजी के शिक्षक के रूप में। और वहाँ हम 16 नवंबर 2023 से कार्यरत हैं और आज तक वहीं जा रहे हैं और बच्चों से जुड़े हुए हैं, और सभी तरह का जो शिक्षण कार्य है उसमें हम सब साथ दे रहे हैं। कोशिश है कि सर के द्वारा दिए गए सभी गाइडेंस को हम सभी शिक्षण कार्य को सफल करने की कोशिश करेंगे। इनके लिए सर का धन्यवाद। इस कड़ी में अगला नाम है मनीष कुमार कर्ण। मनीष कुमार कर्ण के लिए एक बार जोरदार ताली। Good morning, all of you. My respected chief guest, dear sir, and all my friends. I am Manish Kumar over here, and I have elected for higher secondary through BPSC TRE 2.0. Today I have got a chance to speak something before the three legends, the crown, the ideal of this entire area. Our respected chief guest, Karan sir, the director of Brighton Tutorial, Amresh sir, and director of S Commerce, respected Bardhan sir. I have no enough words to speak something before our respected sir, but today I want to speak something on my success. एक बहुत ही प्रचलित क्वेटेशन है कि हार्ड वर्क्स ब्रिंग्स सक्सेस, लेकिन ये कहावत अधूरी है जहां तक मेरा ओपिनियन है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का। हालांकि मैं बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हूं, लेकिन अब तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने स्टूडेंट करियर में, उसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देयर इज नथिंग एग्जिस्टेंस ऑफ हार्ड वर्क विदाउट अ गाइड, विदाउट अ गाइडेंस, विदाउट अ इन्फ्लुएंसर, विदाउट अ इंस्पिरेशन, एंड these all qualities belong to only a teacher. जब तक एक सही गाइडेंस आपको नहीं मिलता, तब तक एक सही इन्फ्लुएंसर, एक इंस्पिरेशन आपके लाइफ में नहीं होती है, तब तक आप कितना भी हार्ड वर्क कर ले, आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं, जहां तक कि मेरा मानना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे टैलेंट को बिखरते हुए देखा है, जिनके अंदर टैलेंट तो होती है, प्रतिभा तो होती है, लेकिन वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लाइफ में एक गाइड, एक इन्फ्लुएंसर की, एक इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, और सिर्फ अपने शिक्षकों से प्राप्त होती है। मेरा बचपन का सपना था कि मैं आगे चल के एक टीचर बनूं। मैं अपने घर वालों को, अपने जानने वालों को, जो भी मेरे जानने वाले थे, जब मुझसे थे, मैं उनसे कहा करता था कि मुझे कोई लाख रुपया का जॉब देगा तो भी मैं नहीं करूंगा, अगर उसके जगह पर मुझे 5,000 का कोई मुझे टीचर का जॉब मिले तो मैं वो बहुत अच्छे से, बहुत खुशीपूर्वक करूंगा। लेकिन उस समय वो सिर्फ ये एक सपना था, एक ड्रीम था, वो
जो एक इमेच्योर स्टूडेंट की जो ड्रीम होती है, बस वही ड्रीम था। उस समय वो सपना का क्या आगे चल के क्या आयाम होने वाला था ये मुझे कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद मैंने की पढ़ाई पूरी की हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट करण सर के पास, और करण सर के माध्यम से ही मैं इंट्रोड्यूस हुआ अपने लाइफ के सबसे बड़े लीजेंड से, सबसे बड़े आइडियल से, सबसे बड़े इंस्पायरेशन से, हमारे डियर अमरीश सर, द डायरेक्टर ऑफ ब्रिटेन। उसके बाद वहां से चल के जो मेरा सपना था उसको सही दिशा और दशा मिली। उसके बाद फिर वहां मैंने हायर सेकेंडरी क्वालिफाई किया। उसके बाद फिर ग्रेजुएट में मैं अपना फैकल्टी चेंज किया, और इस बात में कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई ये बात मुझे बोलने में हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि उस समय जो मैंने फैकल्टी सेलेक्ट किया था वो मेरा इंग्लिश ऑनर्स था, और मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आइडियल, अपने रिस्पेक्टेड सर से जुड़े रहने के कारण मैंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ऑनर्स सेलेक्ट किया था उस समय। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएट होकर के फिर हर एक डिसीजन, हर एक कदम पे अपने सर के द्वारा इन्फ्लुएंस होकर के मैंने बीएड किया। उसके बाद फिर पीजी के बाद फिर बीएड, उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के बाद फिर स्टेट, और उसके बाद बीपीएससी टीआरई 2.0 में मेरा 6 to 8 में भी रिजल्ट हुआ, और हायर सेकेंडरी में भी 11th-12th में भी रिजल्ट हुआ। और ये सब सिर्फ और सिर्फ, इन सभी का क्रेडिट सिर्फ हमारे टीचर्स को जाती है। वहां पे मैं बात करूं द डायरेक्टर ऑफ एस कॉमर्स रिस्पेक्टेड बलराम सर, उनसे तो अभी तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है, लेकिन हर कदम पर हमारे सर के माध्यम से मैं उनसे भी इन्फ्लुएंस होता रहा, मैं उनसे भी इंस्पायर होता रहा। वो एक हमेशा मोटिवेटर के रूप में काम करते रहे। मैं जब एग्जाम देकर के आया था उस समय मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था। इस बात की मुझे विश्वास था कि मेरा रिजल्ट होगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक हेजिटेशन जो होती है, एक डर जो होती है, एक बर्डन, एक प्रेशर जो होती है रिजल्ट का, वो हमेशा से हावी रहा। लेकिन हमारे जो गुरुजन हैं, यहां पे जो भी गुरुजन हैं, उन सभी को, उन्हें पता नहीं था कि मेरा एग्जाम कैसा गया, लेकिन उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझसे कहा था कि आपका रिजल्ट होना तय है, निश्चित रूप से होगी। ये जो विश्वास, ये जो फेथ हमारे गुरुजनों का हमारे ऊपर था, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं। और वही हुआ, उनका कहना सही हुआ, और आज मेरा सपना पूरा हुआ। और मैं कोशिश करूंगा आगे चल के, हालांकि मैं अपने सर की तरह तो बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उन्हीं के दिशा निर्देशों पर आगे बढ़ते हुए मैं अपनी आगे की टीचिंग को उसी ढंग से आगे बढ़ाऊं, और आने वाले जो जनरेशन है उनको उसी दिशा में अग्रसर करने का प्रयास करूं, ताकि वो सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। एंड वंस अगेन, एट लास्ट आई वांट टू से दैट थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर माय सक्सेस। इट only and only belongs to my teacher, not mine. My teacher, only and only my teacher. Thank you, the crown, the legend, the ideal of the entire area. मैं तीनों सर को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू। मेरे आदरणीय अतिथि करण सर, मेरे पूजनीय गुरुजी बलराम सर और अमरीश कुमार। मेरा नाम अरुण चौपाल हुआ, मैं बलाट का हूँ। मैं बीपीएससी टायर 1 में बीपीएससी टायर 1 क्लियर करके बीएसटी में अभी +2 उत्क्रमिक उच्च विद्यालय दहोरा में मनीगाछी प्रखंड में स्थापित हूँ। और ये स्थापित अभी जो वहाँ जिस पद पे हूँ, सर जैसे बताए थे, जो भी हमारे इसमें महापुरुष हैं, उस महापुरुषों के पीछे या उन महापुरुषों के सर पे कहीं ना कहीं एक शिक्षक का हाथ होता है।
तो हम जो अभी ये पद ग्रहण किए हैं, हमारे पद ग्रहण करने में भी हमारे दोनों गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान है। और मात्र हम STT में जिस समय आए थे इस कोचिंग संस्था में, तो मात्र 15 दिन यहाँ पे हम क्लास किए थे, और 15 दिन के क्लास में हमारे गुरुजनों द्वारा इस तरह से हमें मोटिवेट किया गया, इस तरह से मतलब हमें ज्ञान दिया गया, शिक्षा दिया गया कि मात्र हम 15 दिन के पढ़ाई में STT क्लियर किए। उसके बाद फिर BPSC में आए थे, और फिर उसके बाद BPSC का जब फॉर्म फिलअप किए थे, फिर हम इस संस्था में आए, फिर हमारे गुरुजनों ने हमको इस तरह से मतलब गया। और सबसे बेसी खुश बात ये होता है, हम लोग हमारे साथी थे इस बैच से जो तैयारी कर रहे थे, सब साथी एक साथ क्लियर किए सब एग्जाम को, और एक साथ ट्रेनिंग, एक साथ मतलब किसी कॉलेज में गए, ये बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि श्री कर्ण सर, हमारे साथियों और शिक्षकगण को मेरा विशेष प्रणाम। मैं 2010 में मैट्रिक पास किया था। उसके बाद जब सुपौल में पहली बार पढ़ने आए तो वहाँ पर किसी ने मुझे अमरेश सर का नाम बताए और बलराम सर के बारे में। मतलब दोनों सर से हम 2011 से जुड़े हैं और अब तक 2023 तक जुड़े हुए थे, और BPSC जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें दोनों सर का महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं आज जो कुछ भी हूँ उस सर के बदौलत हूँ, जिन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षण में, जीवन के जहाँ जहाँ लगा मुझे कोई दिक्कत है, मैं अमरेश सर बलराम सर से मिलते थे और हमेशा वो अच्छे मार्ग दिखाए। जब कभी लगा कि मुझसे इससे आगे नहीं होगा, मेरा लक्ष्य पूरा होगा, तो उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दिए, मोटिवेट किए और आगे बढ़ते गए। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ श्री अमरेश सर और एस कॉमर्स के निदेशक बलराम सर की बदौलत हूँ। मैं उनका विशेष आभारी हूँ। श्रवण कुमार को मंच पर बुलाना चाहेंगे, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली देंगे आप लोग। सर्वप्रथम आज संस्कार की इस सभागार में स्थित आप समस्त सरस्वती पुत्र को मेरा नमन और श्रद्धास्पद सम्माननीय मुख्य अतिथि श्री करण सर और इस बिरौल अनुमंडल के इस क्षेत्र में ज्ञान का एक दिव्य आभा प्रदान करने वाले एस कॉमर्स कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर माननीय श्री बलराम सर और इस सुदूर अभी फिलहाल हमारी क्षेत्र कुछ डेवलप्ड की है शिक्षा के क्षेत्र में, और उनका पूरा श्रेय समस्त इस प्रखंड के गुरुजनों को भी जाता है कि सभी ने अपने ज्ञान की असीम अनुकंपा से ज्ञान का एक दीपक आज उसी आभा का रोशनी प्रदान कर इस प्रखंड में इतने सरस्वती पुत्र 24 कैरेट 24 कैरेट सोना के रूप में उपस्थित है। और इतना ही नहीं, ठंड की मौसम है, जैकेट पहने हूँ, लेकिन अभी भी इस चीज़ से दूर नहीं जाना चाहता हूँ कि जिस दीप से रोशनी मिली है, ऊर्जा मिली है, उस दीप से कहीं दूर जाऊं, उसके उन छत्र छाया से कहीं दूर जाऊं। इसीलिए हम अपने जीवन के इस विशेष मार्ग पर पहुंचाने वाले सम्मानित गुरु से आग्रह करेंगे कि अपने छत्र छाया में हमें भी रखें और थोड़ा सा कुछ देर के लिए मंच पर आने का कृपा प्रदान करें, क्योंकि अभी भी हम पुत्र कितनों भी बड़े हो जाए, किसी भी स्तर तक चले जाए, लेकिन हर संभव एक जो हमारे पूर्वजों से जो संस्कार मिली है, जो कीर्ति मिली है, वो हमें यही सीख मिले हैं कि जिस दीप से, जिस संस्कार से, जिस उज्जवल कीर्ति ने तुम्हें सुशोभित, संभव कोशिश करो कि उस ज्ञान की पराकाष्ठा
उस नैतिकता के मूल्य को कायम रखे और कभी भी किसी भी हाल में अपने आप को उनके संरक्षण में रह सको, ताकि जिस प्रकार एक पुत्र पिता के साथ रह कर के कोई भी भूल भी यदि कर दे तो वह उनसे अपने आप को अलग महसूस नहीं करते हैं और हर एक छोटी मोटी गलतियां जो होती है उसे दूर करते हैं। और इसलिए अभी हम सम्मानीय गुरुजन के लिए एक बार ताली आपसे स्वीकार करेंगे, इसलिए कि हमारी विनम्रता भाव को इन्होंने सम्मान किए और थोड़ा सा इस घड़ी आशीर्वाद लेने का भी एक अवसर प्राप्त हुई है। वास्तव में सभी के जीवन में जितने उपस्थित हैं, सभी के जीवन में कई सारी परेशानियां, कई सारी दिक्कतें आई होगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मंच पर साझा करने का किसी मतलब जो है करते करते उस भाव विभोर हो जाते हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा प्रकट करने में हेजिटेशन होती है। लेकिन मैं इसके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि वास्तव में विपत्तियाँ जो होती है वो हीरे की धूल की तरह होती है। विपत्तियाँ हीरे की धूल की तरह होती है। हमारे ऊपर जब कभी भी विपत्तियाँ आती है तो उस समय हमें ज्ञान की इसी तरह की प्रकाष्ठा को याद करने की ज़रूरत है, उस परमात्मा को याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि वह परमात्मा हमें जो है इस दिव्य ज्योति आभा प्रदान करते हुए हीरे की तरह चमकाना चाहते हैं, रत्नों की तरह सुशोभित करना चाहते हैं। यदि कुछ ज़्यादा हो गई हो तो उम्मीद था कि हम अपने परिवार में हमें का प्रयास करें, और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मित्र, जय विनोद अनुमंडल और शिक्षा की यह समस्त परिवार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सरपंच जी। निश्चित ही इन्होंने जो अनुभव ऑब्जर्व किए थे वो हम सबों के साथ साझा किए हैं। और इसी कड़ी में अगला नाम अजय सौ को मंच पे बुलाना चाहेंगे, उनके लिए एक बार जोरदार ताली। आदरणीय यहाँ पे उपस्थित हमारे पूजनीय गुरुजन करण सर, बलराम सर और अमरेश सर और सहपाठी शिक्षकगण जो हमारे साथ हैं, सभी को मेरा प्रणाम। आज बड़ी हर्षोल्लास की बात है कि इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला है, और इस कार्यक्रम में आने से मुझे ये सीख मिला है कि आज हमारे गुरुजन द्वारा जो आगे बढ़ने का प्रेरणा अभी भी जारी रखे हैं। इतना ही नहीं, जब मैं सुपौल में हनुमान नगर में सर के पास पहले गए थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा आने के बाद सर मुझे बताएंगे कि बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा रोते थे। रोने के बाद सर ने एक बच्चे को मारे तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा सीख मिले, और सर मुझे बोले कि एक पैटर्न पकड़ो बाबू और पढ़ने का प्रयास करो। वहाँ से हमने मैट्रिक किए, 2011 में मैट्रिक किए। मैट्रिक करने के दौरान जब हमने सर के पास से वहाँ से आए तो हम बाजार सुपौल में रहने लगे। तो सबसे बड़ी बात योगदान हम सर के, बलराम सर के देना चाहेंगे कि जिन्होंने मुझे एक माध्यम ऐसा बना दिए। हमने सर को सारे बात को प्रकट किया अपने वाणी को कि सर मेरे साथ ये स्थिति है, जिन्होंने मुझे एक माध्यम बताए और माध्यम के से अपना से स्वयं होम ट्यूशन मुझे धराकर, और यहाँ पे हमने अपना पठन पाठन का कार्य विधि चालू रखे, जहाँ तक कि सर के घर पे भी हम बच्चे को पढ़ाए। और इतना ही नहीं, सर का ये भी हम बहुत बड़ा भूमिका अदा करते हैं, जिन्होंने कि सारे बच्चे के बीच में थोड़ा देखते थे कि फी की मामला में बहुत बच्चे को सर मतलब एक्सटेंड कर देते थे, लेकिन आज तक सर मुझे ऐसा नहीं किए। अब सर का ऐसा क्या मेरे प्रति थे सो हम नहीं कर सकते हैं। और कहावत है कि गुरु दो शब्द से मिला है, गुरु अरु, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले एकमात्र गुरु ही होते हैं। ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वरा,
गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। यानी गुरु का स्थान अपरंपार है, जिन्होंने आज मुझे इस मंच पे बुलाकर और सम्मानित करने का मौका दिए हैं। सर का मैं नमन प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से आप सबों को सम्मान किया जाएगा। ये सम्मान कुछ नहीं है, एक यादगार लम्हा होगा, एक यादगार क्षण होगी हम सबों के लिए भी और आप सबों के लिए भी। और बड़ी संयोग की बात है कि यहाँ पर कितने जनरेशन एक साथ हैं, हमारे शिक्षक, हम लोग आप सबों का शिक्षक और आप लोग भी कई का शिक्षक। तो निश्चित ही ये एक जो दौड़ चली, एक कड़ी जो चली, उस कड़ी को हम लोगों को मेंटेन रखनी है। आप लोग राष्ट्र निर्माता हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षण का प्रक्रिया हमारा जारी रहेगा। सभी छात्रगण भी, हमारे मुख्य अतिथि भी और हम लोग भी ये एकदम एक कॉमन बात किए हैं कि शिक्षण के साथ साथ नैतिक विकास होना चाहिए, और वही नैतिक विकास हम सबको, समाज को सभ्य बनाएगी और एक सभ्य समाज ही एक सफल व्यक्ति का निर्माण करेगा। ये निश्चित ही इस जिम्मेदारी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और बारी बारी से आप सबों को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। पहले एस कॉमर्स की तरफ से मुस्तकीम को बुलाना चाहूँगा मंच पर। इनको एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे आप लोग। मैं मंच पर एस कॉमर्स कोचिंग संस्था के संस्थापक श्री बलराम सर को बुलाना चाहूँगा, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इनके लिए जोरदार ताली। तो यहाँ पे उपस्थित मेरे गुरुजन कर्ण सर को सबसे पहले मेरा प्रणाम, और अपने भाई जैसे, छोटे अनुज जैसे अमरीश सर को भी, और साथ ही साथ आप सभी को शुभ आशीष कि आज आपने इस माहौल को खुशीनुमा बना दिया। और मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने व्यस्ततम मतलब अपने शेड्यूल में समय निकाल करके आज इन्होंने मेरे सर को गौरवान्वित कर दिया। मैं अपने आप को समझता हूँ कि सर जो है वो अपने चरण यहाँ पे दिए। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस क्षेत्र को एक मतलब कहावत टाइप से या एक मतलब स्लोगन है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको जो भी पीता है वो सफल होता ही है, उसको आज आप लोगों ने चरितार्थ कर दिया। और साथ ही साथ आप लोग ये भी साबित कर दिया, क्योंकि होता क्या है, जिस बाग का फूल यदि अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वहाँ का माली जो है वो वेल ट्रेंड है। तो आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप लोगों ने बतला दिया कि सर हम लोगों में वो टैलेंट है, हम भी कुछ कर सकते हैं। और इस क्षेत्र के लिए आने वाले समय के लिए आप लोग एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप में, हम लोग जब क्लास लेते हैं तो बताना होता है कि फलाने जगह का बच्चा, तो अब हम लोगों को एग्जाम्पल देने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग हम लोग को इतना गौरव महसूस करवा रहे हैं जिसको शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप लोग भविष्य में ऐसे ही बढ़ते रहें और जिस तरह से यहाँ शिक्षा लिए हैं उसी तरह आप लोग शिक्षा देते रहें, जिससे हम लोगों का नाम जीवन भर होते रहेगा कि। तो इसके साथ ही मैं अपने बातों को विराम।
नाम दिखाइए।